माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि चैप्टर 4 क्लास 10th का पार्ट 1। पहले जाके देख लो अगर नहीं देखी है, बिकॉज ये पार्ट 2 है। एंड बेसिकली इसमें मैं जितने भी सब फसलें हैं उन सभी के बारे में, कैसे वो उगते हैं, कैसे क्या होता है, जो भी हमारे बुक में दिया है वो सब मैं बताने वाली हूँ। और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने काफ़ी कुछ करा दिया था। तो सबसे फर्स्ट आता है चावल। तो चावल सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में जो है वो चावल खाते हैं। ये भारत देश हमारा सेकंड उत्पादक है, सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चावल। अगर हम खरीफ रबी मैंने पढ़ाया था पहले वीडियो में, तो खरीफ की फसल है ये। अगर एक पॉइंट याद रहेगा, एक वर्ड हमें याद करना और एक पॉइंट इससे हम लिख सकते हैं एग्जाम में। राज्य कौन कौन से? तो वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, इसका मतलब झारखंड, तमिलनाडु और केरल, इन सभी राज्यों में चावल का उत्पादन किया जाता है। इसे तापमान क्या चाहिए? अधिक चाहिए, 25 डिग्री से ज़्यादा। वर्षा भी क्या चाहिए? इसे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, यानी कि अधिक वर्षा और अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। अब जो सेकंड है वो, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गेहूँ। तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड आता है हमारा गेहूँ। ये दूसरे सबसे ज़्यादा आवश्यक है। पहला चावल है, सेकंड क्या आता है? ये देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों, अब कौन कौन से ये भाग हैं? तो यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, यूके यानी कि हमारा इंडिया वाला यूके, उत्तराखंड और राजस्थान, इन जगहों पे ये उगाया जाता है। इसे वर्षा की आवश्यकता चावल से कम होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर। और कुछ चीज़ें हैं, ये उगाया जाता है रबी फसलों में। तो इसे जब उगाया जाता है तो शीतोष्ण माहौल होता है, लेकिन जब गेहूँ पकने का टाइम आता है तो इससे क्या चाहिए? अच्छी धूप चाहिए होती है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट देख लेते हैं, मोटे अनाज। आता है मोटे अनाज। मोटे अनाज में भी कई टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले तो इनमें पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो काफ़ी अधिक होती है। इन्हें मोटे अनाज बोला जाता है और इन्हें कह सकते हैं कि थोड़ा कम माना जाता है, बट इनमें पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो बहुत अधिक होती है। जैसे कि Fe यानी कि लोहा, Ca कैल्शियम और भूसी की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये शुष्क भागों में उगाए जाते हैं, यानी कि शुष्क का मतलब है थोड़ी सूखे एरिया में, जस्ट लाइक राजस्थान में। तो राज्य महाराष्ट्र के कई एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उन जगहों पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऐसे सब जगहों पे ये उगाए जाते हैं। इनमें भी कई आते हैं, तो रागी, बाजरा, ज्वार। अब इन तीनों को में से हमें थोड़ा थोड़ा दो को पढ़ना है, हमारी बुक में जितना दिया है तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो बाजरा के बारे में केवल थोड़ा सा हमारी बुक में दिया है। बलुआ और उथली काली मृदा पर, ये हमें 1 वर्ड में काम आने वाला है MCQ क्वेश्चंस में। तो इस मृदा पर सबसे ज़्यादा उगाने के लिए अच्छा होता है। राज्य कौन कौन से? तो राजस्थान, यूपी के कुछ ही क्षेत्रों में, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के क्षेत्रों में। अब रागी भी थोड़ा सा ऐसा ही है, रागी की भी मृदा पता होनी चाहिए। तो लाल, काली, बलुआ और दोमट मिट्टी पर। और उथली काली मृदा पर, तो रागी का भी यही क्वेश्चन आ सकता है। और इसके जो राज्य हैं वो कर्नाटक है, हरियाणा है, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ऐसे ही कुछ राज्य इसके भी हैं। तो बुक में NCERT में मिल जाएगा, लिख लेना। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है मक्का। तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। मक्का जो है ये खाद्यान्न प्लस चारा दोनों फसलों के रूप में यूज़ की जाती है। चारा यानी कि पशुओं को खिलाने के लिए भी और हमारे खाद्यान्न के रूप में भी। इसके लिए तापमान कितना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। ये पुरानी जलोढ़ मृदा पर उगाया जाता है। ये है तो वैसे खरीफ फसल में इसे लिखा जाएगा, अगर एग्जाम्पल देना हो खरीफ फसल के तो उसमें आएगा। लेकिन बिहार जैसे कुछ राज्यों में जो है वो रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। इसमें राज्य कौन कौन से? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा रट्टा मार वाला काम करना है, बट क्योंकि ये काफ़ी अच्छे नंबर देता है तो इसे लर्न करना इम्पॉर्टेंट है। तो दालें, सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, यानी कि सबसे ज़्यादा पैदावार भी भारत में है और सबसे ज़्यादा जो खाते हैं, उपभोग करते हैं, वो देश भी भारत ही है।
शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि शाकाहारी भोजन में ज़्यादातर दालें डेली यूज़ में, इंडिया में तो डेली यूज़ में भी खाई जाती हैं, तो सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। इससे कम नमी की आवश्यकता पड़ती है इसे उगाने के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं उड़द, अरहर, मूंग, मसूर, मटर और चना। ये सारे तो नॉर्मल वर्ड सुने ही होंगे, ये कोई नए नहीं है। राज्य यूपी, राजस्थान, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कुछ ऐसे कीवर्ड्स, इसके भी कुछ वर्ड्स एमएच बना सकते हैं, इसका KARN कर्ण बना सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म नोट्स में लिखने के लिए ईजी होते हैं। ये मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में मददगार होते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, इसलिए ये मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने में मददगार होते हैं। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी, ये काफ़ी शॉर्ट में बता दिया है और इतना लिखने पे आराम से नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर 3 नंबर में जो भी क्वेश्चन आएगा नंबर मिल जाएंगे। सो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अपना गन्ना, जो कि अन्य खाद्यान्न फसलों में आती है बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के एग्ज़ाम के बेसिस पे भी। तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, जैसे कि गेहूँ थी 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा भी गेहूँ को इतनी चाहिए थी 75 से 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि गेहूँ और गन्ना सेम थोड़ा है। ब्राज़ील के बाद भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राज्य कौन कौन से, तो यूपी, महाराष्ट्र। यूपी में बहुत ज़्यादा गन्ना, यूपी सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादक राज्य है इंडिया में। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं अपना तिलहन फसलें। तो पहले ही मैं बता दूं, तिलहन फसलें ऐसी फसलें जिनसे तेल निकलता है, जिनका मेन काम जो होता है उनसे हम तेल निकालते हैं। तो देख लेते हैं तिलहन फसलें जिनसे तेल निकालते हैं, जैसे कि सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, नारियल, तिल। ये तो नॉर्मल हमने पांचों बहुत ईजिली सुने। अरंडी, बिनौला, अलसी, ये 3 भी जो है वो तेल निकालने के लिए यूज़ होते हैं। अब मूंगफली अगर देखें तो, क्योंकि मूंगफली सबसे ज़्यादा भारत में उगाई जाती है और सबसे ज़्यादा इसी का तेल बनाया जाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस अकॉर्डिंग। खरीफ है, ये खरीफ ऋतु फसल है, और क्या है, सबका मिला के जितना उत्पादन होता है उसका आधा, यानी कि सारे हैं 100%, तो उसमें से 50% जो है उत्पादन वो मूंगफली का होता है। अभी इसके राज्य कौन कौन से मेन, तो इसमें राज्य आता है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये भी थोड़ा सा मूंगफली के लिए इतना बहुत है, बिकॉज़ ये ज़्यादा अगर आएगा तो तिलहन फसलें आएगा, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी मैं बताऊंगी, तो वो सारे लिख सकते हैं। और इसमें पॉइंट बता सकते हैं, अलसी और सरसों जो है वो रबी की फसलें हैं, रबी ऋतु की फसलें मानी जाती हैं। मानी क्या, रबी मौसम में उगाई जाती हैं। तिल क्या है, मतलब तिल तो नॉर्मल है, तेल निकालते हैं जिससे, और बिना तेल निकाले भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो तिल उत्तर भारत में जो है वो खरीफ ऋतु में उगाया जाता है, और दक्षिण भारत में रबी के रूप में, क्योंकि दक्षिण भारत और उत्तर भारत का काफ़ी मौसम में कई बार डिफरेंस होता है, तो इस अकॉर्डिंग ये उगाया जाता है। अब अरंडी जो है ये रबी और खरीफ दोनों में उगाया जाता है। पूरे देश में कभी भी किसी भी मौसम में अरंडी उगाया जा सकता है। कुछ के बीजों का है जो साबुन और प्रसाधन, यानी कि जो मेकअप सामान होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं चाय, जो कि इंडिया के इस टाइम प्रेजेंट टाइम में बहुत फेमस है चाय। तो देख लेते हैं चाय रोपड़ कृषि का सबसे अच्छा उदाहरण है। रोपड़ कृषि यानी कि जो बहुत लंबी चौड़ी जगह पे बहुत ही अच्छे से कुशल रूप से की जाती है। एज अ बिज़नेस इसे ज़्यादा लिया जाता है। तो चाय आज के टाइम में हम देखें तो इंडिया के कल्चर से जुड़ा हमें लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। चाय अंग्रेज़ों द्वारा भारत में लाया गया था, और चाय को कह सकते हैं इंडियन ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, और आज के टाइम में जो अधिकतर बागान हैं उनके मालिक जो हैं वो भारतीय हैं। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में इसे चाहिए उगाने के लिए। अब इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक 1 बाय 1 चाहिए, तब जाके हम चाय की खेती कर सकते हैं, और नॉर्थ इंडिया में ये नहीं हो पाता, इसलिए कभी नॉर्थ इंडिया में चाय की खेती नहीं देखने को मिलती है। ह्यूमस चाहिए, ह्यूमस यानी कि नमी
अधिक चाहिए। परमानेंट वर्ष भर इसे नमी चाहिए। जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी प्लस सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्र, यानी कि ये कभी प्लेन पे मैदानी क्षेत्रों पे नहीं होती है, मैदानी में हो सकती है बट ज़मीन जो है ऐसी टेढ़ी इसे चाहिए, और जहाँ पे पानी रुके नहीं सीधे चला जाए ऐसी जगह पे चाय को उगाया जाता है। वर्ष भर कोसड़ नम और पाला रहित यानी कि कभी भी इसमें जो बर्फ़ है वो नहीं गिरे, ऐसी जलवायु चाहिए। समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें चाहिए। और राज्य कौन कौन से, तो असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। इसमें से भी मेन जो है कह सकते हैं हम आंध्र प्रदेश है। तो चाय अब हमने देख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले तो जो भारतीय कॉफ़ी है, यानी कि भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, इसकी बहुत ज़्यादा मांग है पूरे ही वर्ल्ड में। अब कॉफ़ी, अरेबिका कॉफ़ी कहाँ से आई थी, तो यमन से भारत में आई थी। खेती की शुरुआत जो हुई थी बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई थी, मतलब सबसे पहले यहीं पे उगाया गया था कॉफ़ी को। बट आज क्या है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हर जगह देखने को इसकी जो कृषि है वो मिल जाती है। अब हम बागवानी फसलें देख लेते हैं। बागवानी फसलें का मतलब क्या हुआ, फलों की खेती, सब्जियों की खेती मुख्यतः। और अगर हम देखें तो भारत में हर एक राज्य में कोई ना कोई फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। तो एक तो होमवर्क पहले मैं दे देती हूँ कि किस राज्य में कौन सी फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, मैं बता दे रही हूँ। एनसीईआरटी में मिल जाएगा बहुत ईजिली, जहाँ पे बागवानी फसल होगी वहाँ पे, तो वहाँ से पढ़ लेना। ये एक होमवर्क हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बागवानी, यहाँ पे पार्ट 2 का मैं एंड करती हूँ। पार्ट 3 भी अभी आएगा। पार्ट 3 मुश्किल से 5 से 7 मिनट की वीडियो या इससे भी कम की हो सकती है, होगी, जिसमें बहुत शॉर्ट में मैं थोड़ा सा इसमें अखाद्य फसलें भी बचा है वो बता दूंगी, जैसे कि रबड़ होता है, कपास होता है, वो सब भी अभी हमें बुक में है। थोड़ा सा प्रौद्योगिक सुधार है और सारी चीज़ें, तो वो मैं मुश्किल से 5-7 मिनट की एक वीडियो आएगी उसमें करा दूंगी। पार्ट 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, नोट्स बनाते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 की वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।